तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज प्रहलाद जी महाराज को वापस से गुरुकुल में भेज दिया। 1 वर्ष के बाद में फिर से प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी महाराज के गुरुजियों को भी बुलाया। गुरुजी का नाम था संडा अमर्क। दोनों गुरुजन साथ में आए, बुलाया। प्रहलाद जी को राज्य की पूरी सभा के अंदर खड़ा कर दिया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, बेटा जो सबसे सुंदर जो सीखा हो, सबसे अच्छा पाठ जो तुझे याद हो, जो मुझे सुना दे। महाराज प्रहलाद जी महाराज खड़े हुए, खड़े होकर के कहने लगे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सबको संबोधित करते हुए कहा कि हे बंधुओं, भगवान की पहली भक्ति संतों का संग करना है, सज्जनों का संग करना है। जो भगवान की भक्तियों से जोड़ता हो, ऐसे व्यक्तियों का संग करना भगवान की पहली भक्ति होती है। भगवान की दूसरी भक्ति होती है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथा को अपने हृदय में उतारना। ये भगवान की दूसरी भक्ति होती है। तीसरी भक्ति होती है धीरे धीरे भगवान के चित्त को अपने हृदय में उतारना, भगवान के चित्त को अपने हृदय में उतार लेना। चौथी भक्ति होती है भगवान के पांव दबाना, अपने हृदय में उतार करके मानो हम भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं, भगवान को नैवेद्य प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को हम वस्त्र इत्यादि पहना रहे हैं। इस प्रकार महाराज 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही बताई, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, और क्रोध आया तो उनके गुरुजनों को बुलाया। गुरु को बुलाओ। बहुत जोर से फटकारा महाराज, अरे आप क्या सिखा रहे हो इसको? इसका मतलब तो आप सब लोग भी यही करते होंगे। दोनों गुरुजनों ने हाथ जोड़ लिया। नहीं महाराज, ये पता नहीं आपका छोरा कहां से सीखता है, समझ में ही नहीं आता। हम तो इसको सिखाते हैं, हम तो इसको सिखाते हैं कि सृष्टि में यदि कोई भगवान है तो हिरण्यकश्यपु है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता। महाराज प्रहलाद जी महाराज के लिए हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं करता हूं इसका इलाज। सर्प से डसवाने के लिए भेज दिया कि ऐसी संतान को तो मार देना ही बेहतर है। सर्प से डसवाने के लिए भेज दिया, फिर भी प्रहलाद जी महाराज बच गए। बंधुओं, हाथी से कुचलवाने के लिए प्रहलाद जी महाराज को भेजा, फिर भी प्रहलाद जी महाराज बच गए। पर्वत के ऊपर ले गए, पर्वत के ऊपर जैसे लेकर के गए, पर्वत से नीचे फेंकने वाले थे, तभी प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का हाथ जोड़े, ध्यान किया कि हे ठाकुर जी महाराज, अब तो आप ही रखवाले हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज को पर्वत से नीचे फेंका, ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथों के अंदर प्रहलाद जी महाराज को ले लिया, प्रहलाद जी महाराज की रक्षा की। येन केन बहुत सारे प्रकरण किए गए, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। वापस से गुरुजियों को बुलाया, लेकर के जाओ, इसको सुधारने का प्रयास करो। महाराज प्रहलाद जी महाराज फिर से गुरुकुल में चले गए। एक दिन गुरुजन वहां पर नहीं थे। प्रहलाद जी महाराज अपने साथ के समस्त शिष्यों को बोले कि आओ तुम्हें एक खेल सिखाता हूं। एक मंडली बनाई, गोले में सारे लोग बैठ जाओ, और गोले में बैठ करके जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही तुम लोग बोलते जाओ। अब प्रहलाद जी महाराज बोलते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, और पीछे पीछे वो भी चिल्लाते। प्रहलाद जी महाराज बोलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पीछे पीछे महाराज जितने भी वहां पर पढ़ने वाले बालक थे सभी प्रहलाद जी के साथ में भगवान का स्मरण करते हैं। आज गुरुजन नहीं थे, प्रहलाद जी ने सबको बिठा लिया और प्रहलाद जी महाराज उनसे कीर्तन करवाने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे
हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हितमात स्वामी सखा हमारे हितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी किसी के कहाए अद्भुत हरि बात तिहारी है अद्भुत हरि बात तिहारी गोकुल में चमके गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा अधरी पे बंसी अधरी पे बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे बट गए दोनों में आधे आधे राधा नागर हे भक्त वात्सल्य सदैव भक्तों के काम सारे सदैव भक्तों के काम सारे वहीं गए जहाँ गए पुकारे वहीं गए जहाँ गए पुकारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सुनाया धर्म युद्धि को धर्म बताया धर्म युद्धि को धर्म बताया कर्म तू करी मत रख भली इच्छा ये संदेश तुम्हीं से पाया ये संदेश तुम्हीं से पाया हमारी है गीता के बोल सा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 बोलो राधे 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 कृष्ण 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 बोलो राधे 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 हरे कृष्ण 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 बोलो राधे 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 हरे कृष्ण 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 बोलो राधे 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 कृष्ण 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 बोलो राधे राधे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण हरे 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी जैसे ही आए, गुरुजी ने सभी बालकों को धमकाया, अरे आज तुम ये लोग क्या कर रहे हो। महाराज सभी बालक बोले, हमें तो प्रहलाद जी ने खेल खिलाया है, और कहा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा तुम लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ाओ। तो गुरुजी वास्तविकता बताएं, बड़ा आनंद आया आज जो प्रहलाद ने जो खेल खिलाया, बहुत आनंद आया। महाराज गुरुजी ने सोचा, संडामर्क जी ने सोचा कि यदि ये प्रहलाद कुछ दिन और गुरुकुल में रह गया तो स्वयं की तरह समस्त बालकों को बिगाड़ करके रख देगा। अरे स्वयं तो बिगड़ा हुआ है ही ये, और सारे बालकों को बिगाड़ करके रख देगा। महाराज आज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके ले गए, हिरण्यकश्यपु के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। बोले महाराज हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी संतान को, तुम्हारे बेटे को पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। अरे स्वयं तो बिगड़ा हुआ है ही, हमारी गुरुकुल में और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी बिगाड़ने का काम कर रहा है। ये स्वयं तो नारायण रोग से ग्रसित है ही। अब तो महाराज इसके संपर्क में जो भी आएगा ना, उसको भी ये नारायण रोग हो जाएगा। इसलिए आप अपने पुत्र को अपने पास में ही रखें। अगर ये कुछ दिन और गुरुकुल में ठहर गया तो समस्त बालकों को नारायण रोग से ग्रसित कर देगा, और सभी नारायण 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 करने लग जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पुत्र को तुम तुम्हारे पास में रखो। महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को राजमहल में रख लिया। अनेक अनेक प्रयास किए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का वध करने का, लेकिन फिर भी महाराज हिरण्यकश्यपु असफल रहा, सफल नहीं हुआ। एक दिन चिंता में बैठा था, तभी हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, और होलिका ने कहा कि हे भाई आज तुम चिंता में क्यों बैठे हो। तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बहन, मेरे घर में, मेरे वंश में कुलद्रोही उत्पन्न हो गया है। पूरा संसार आज हिरण्यकश्यपु की जय बोल रहा है, लेकिन ये दुष्ट हिरण्यकश्यपु की जय नहीं बोलता है, ये नारायण की जय बोलता है। बहन बता, अब मैं लोगों को जाकर के किस प्रकार से कहूं कि तुम हिरण्यकश्यपु की जय बोलो। अरे जब स्वयं मेरा पुत्र ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन नारायण की जय बोलता है। महाराज होलिका ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, इसका इलाज तो मेरे पास में है। तुम एक चिता बनाओ, और चिता के ऊपर मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती हूं। मेरे पास में एक वरदानित सौल है, एक चद्दर है ऐसी कि जो उसे ओढ़ लेता है उसे अग्नि कुछ नहीं कर सकती, अग्नि जलाती नहीं है उसे। तो मैं उस चद्दर को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और प्रहलाद अग्नि के अंदर जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज तुम्हारे गले का कांटा निकल जाएगा। बड़ी सी चिता बनाई, खूब घी डाला,
कि जल्दी से ये जल करके राख हो जाए, मेरी चिंता समाप्त हो जाए। महाराज प्रहलाद जी महाराज आनंदित थे, ठाकुर जी की कृपा में लीन थे, ठाकुर जी के भजनों में लीन थे। बुआ की गोद में बैठ गए प्रहलाद जी महाराज, होलिका बुआ की गोद में बैठ गए। और जैसे ही अग्नि लगी तभी महाराज इतने जोर से हवा का झोंका आया, वो चद्दर होलिका से उघड़ करके प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आ गई और पूरी चद्दर ने प्रहलाद जी महाराज को ढक लिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद जी महाराज पूरे लिपट गए चद्दर में और होलिका के यहां से चद्दर हट गई, होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी महाराज बच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार होलिका का दहन हो गया, होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो बंधुओं, एक दिन राजमहल में प्रहलाद जी महाराज पधारे, राज्य की सभा लगी हुई, संपूर्ण सभासद वहां पर बैठे थे। क्रोध में हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे तू नारायण 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 करता रहता है, तू मुझे ये बता तेरा नारायण कहाँ है, कहाँ मिलेगा तेरा नारायण, अभी मैं उसका इलाज करता हूँ, सीधा करता हूँ तेरे नारायण को। तो महाराज बड़े करुण स्वर में, बड़े मधुर स्वर में प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, हे पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि मेरा जो नारायण है वो सभी जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह मेरा नारायण विद्यमान रहता है। जैसे ही सभी जगह का नाम लिया तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि फिर तो तेरा नारायण इस खंबे में भी होगा। तो महाराज प्रहलाद जी महाराज ने कहा, जब सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं है, मेरा नारायण तो इस खंभ में भी है। और जैसे ही कहा कि मेरा नारायण इस खंभ में है, महाराज गदा उठा करके जोर से खंभ में दे करके हिरण्यकश्यपु ने मारी, तभी खंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। खंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप था, आधे नर थे और आधा स्वरूप सिंह का था। भयंकर क्रोध के अंदर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान तुरंत भागे हिरण्यकश्यपु की तरफ। आज सृष्टि ने अधिक मास की रचना की के बैठ गए। हिरण्यकश्यपु को एक एक वरदान याद दिलाया कि देख हिरण्यकश्यपु, तूने मांगा था कि ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं अंतरिक्ष में मरूं, ना मैं तुझे धरती पर मार रहा, ना मैं तुझे अंतरिक्ष में मार रहा, मैं तुझे मेरी गोद में बिठा करके मार रहा हूं। ना अब तू बाहर है ना तू भीतर है, मैं तुझे देहली में लेकर के बैठा हूं। तूने कहा था ना मुझे नर मारे ना कोई जीव जंतु मारे, मैंने ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया है, ना मैं नर हूं ना पूर्ण रूप से जीव हूं, मैंने नृसिंह स्वरूप बनाया है। तूने कहा था कि ना मुझे अस्त्र से, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, तो मैं तुझे मेरे नाखूनों से मारूंगा। नाखून किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं आते हैं। तूने कहा था विधि के ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में मैं नहीं मरूं, तो मैंने तेरे लिए पुरुषोत्तम मास की रचना की है, अधिक मास तेरे लिए बनाया है, और अधिक मास में मैं तेरे संपूर्ण वरदानों की पूर्ति करते हुए अब मैं तेरे प्राणों का हरण करूंगा। तभी महाराज भगवान नृसिंह को भयंकर क्रोध आया और नृसिंह भगवान ने अपने नाखून हिरण्यकश्यपु के पेट के अंदर डाल दिए। आंत निकाल करके हिरण्यकश्यपु की नृसिंह भगवान ने पहन ली। तभी नृसिंह भगवान का आंत्रमाली नाम पड़ा। नृसिंह भगवान का एक नाम है आंत्रमाली। इस प्रकार से नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आंतें निकाल करके अपने गले में डाल ली। बंधुओं, इतने भयंकर क्रोध के अंदर नृसिंह भगवान हो गए। देवी देवता हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। आरती की थाली ले लेकर के देवी देवता दौड़े, दुंदुभी बजाई, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, देवी देवताओं ने स्तुति की, लेकिन फिर भी नृसिंह भगवान शांत नहीं हुए। भागे भागे लक्ष्मी मैया के पास में गए। लक्ष्मी मैया से जाकर के कहा, देवी आज आपके स्वामी ने इतना भयंकर स्वरूप बनाया है, तुम देखोगी तो डर जाओगी।
अरे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे, इतने भयंकर क्रोध में हैं। हमने स्तुति कर ली, ढोल बजा लिए, नगाड़े बजा लिए, अनेक अनेक छंदों से भगवान की स्तुति कर ली, अनेक अनेक श्लोकों से भगवान की स्तुति कर ली, लेकिन आज श्री हरि मानने को नहीं है। अरे देवी तुम्हारी तो मानते होंगे, तुम हमारे साथ में चलो। लक्ष्मी मैया सुंदर श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर के, मैं देखती हूं कैसे नहीं मानते हैं। महाराज दौड़ी 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 गई और जैसे नृसिंह भगवान का स्वरूप देखा, आरती की थाली घुमाई, नृसिंह भगवान ने एकदम जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया थाली को वहीं पर पटक करके भाग गई। आज भगवान लक्ष्मी मैया से भी नहीं मानने वाले। तभी महाराज छोटे से श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान शांत हो गए, अपने गोद में बिठा लिया और अपने सिंह रूपी उस जीव से प्रहलाद जी महाराज को चाटने लगे। प्रहलाद जी महाराज का लाड प्रेम दुलार करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में, लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। अरे बाल न बाका होता उसका, हो बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिनी, हाँ प्रभु इच्छा पर हिल न सके यहाँ एक भी कोई पत्ता, प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिलता ना कोई पत्ता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी सत्ता महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
फल की आशा स्वार्थ प्रीति जोड़ो, स्वार्थ प्रीति जोड़ो, हाँ कल क्या होगा, ओ कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। अरे क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बालिन वाका होता उसका, बालिन वाका होता उसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की स्तुति की श्री प्रहलाद जी महाराज ने, और प्रहलाद जी महाराज की स्तुति से प्रसन्न होकर के नृसिंह भगवान प्रहलाद जी महाराज को राजा बना करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं, एक बार त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र निवास करता था। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजेंद्र, एक हाथी निवास करता था। बड़ा बलशाली हाथी था, अनेक अनेक अथनियां उसकी रानी थी, अनेक अनेक पुत्र थे उसके। एक बार गजेंद्र ने जल विहार करने की सोची। अपने पुत्र रानियों के साथ में गजेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गजेंद्र सरोवर के बीच में पहुंचा, तभी महाराज एक ग्राह ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। ग्राह कहेंगे मगर को, मगरमच्छ ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। अब गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा ग्राह होगा, थोड़ी देर पकड़ करके रह जाएगा, अपना क्या कर लेगा। बंधुओं, समय बीतता गया। जैसे ही गजेंद्र ने सोचा कि अब क्यों ना वापस चला जाए, तो गजेंद्र ने जोर लगाया, लेकिन ग्राह ने पांव नहीं छोड़ा। क्योंकि जल में ग्राह बलशाली होता है, मगर जल में बलशाली होता है। जब गजेंद्र ने स्वयं का संपूर्ण बल लगा दिया, तो गजेंद्र अपनी पत्नियों से विनती करने लगा, हे देवियों, आप मेरी सहायता करो। इस सरोवर में किसी ग्राह ने मेरे पांव को पकड़ लिया है और मैंने मेरा संपूर्ण बल लगा दिया है, लेकिन फिर भी वो मेरा पांव नहीं छोड़ रहा है। आप किसी प्रकार मुझे सहयोग करो, मेरी सहायता करो, मुझे निकालने की कृपा करो। महाराज, संपूर्ण रानियों ने जोर लगाया। बहुत सी रानियां थी गजेंद्र के, संपूर्ण पत्नियों ने जब जोर लगाया, फिर भी ग्राह ने गजेंद्र का पांव नहीं छोड़ा। गजेंद्र अपने पुत्रों को चिल्लाया, अरे पुत्रों, रुको, मेरी रक्षा करो, किसी ग्राह ने मेरे पांव को पकड़ लिया है, कृपा करके मेरी रक्षा करो। सारे पुत्र आ गए। महाराज, पत्नियां, पुत्र सब गजेंद्र को खींचने लगे, लेकिन गजेंद्र को खींच नहीं पाए, जल से बाहर नहीं निकाल पाए। थोड़ा सा समय बीता,
तो पुत्र छोड़ करके चल पड़े वहां से। बोले देखो अब हमें और भी बहुत काम है, वो सारे काम भी करने हैं, एक यही काम थोड़ी है आपको जल से बाहर निकालने का ही काम थोड़ी है। हमारे भी बालक हैं, हमें भी और भी बहुत से काम हैं। पिताजी भूख लगी आई, अब तो भोजन भी करना है, अन्य बहुत से कार्य हैं वो भी करने हैं, यही कार्य नहीं है। तो बंधुओं गजेंद्र को छोड़ करके पुत्र रवाना हो गए। एक दो दिन और बीते तो अब जो गजेंद्र की जो पत्नियां थी वो भी गजेंद्र को छोड़ करके चल पड़ी। उन्होंने कहा कि स्वामी बालकों ने हमने बहुत प्रयास कर लिया, संपूर्ण परिश्रम कर लिया, लेकिन फिर भी ये ग्रह आपको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपके कारण हम हमारे बालकों को थोड़ी छोड़ सकते हैं, हमें तो वापस जाना पड़ेगा। तो बंधुओं वहां से गजेंद्र की पत्नियां भी छोड़ करके अकेले गजेंद्र को छोड़ करके वापस आ गए। अब गजेंद्र वहां पर अकेला बच गया। गजेंद्र के पास में कोई भी सहारा नहीं रहा। अब गजेंद्र क्या करता? गजेंद्र ने बंधुओं श्री हरि नारायण का ध्यान लगाया। शास्त्र तो ये कहता है कि गजेंद्र ने ऐसा श्लोक गाया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया गजेंद्र ने, श्लोक ऐसे स्तर से गाया, परम पिता परमात्मा को याद किया, किसी का स्पेशल नाम नहीं लिया कि ब्रह्मा जी मेरी आकर के रक्षा करो, विष्णु जी मेरी आकर के रक्षा करो, हे नारायण मेरी आकर के रक्षा करो, ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी करुणा निधान श्री हरि नारायण को गजेंद्र के ऊपर दया आ गई और श्री हरि नारायण गजेंद्र को उबारने के लिए, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए वैकुंठ लोक से दौड़ पड़े। भगवान जैसे ही सरोवर के पास में आए, अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया, ग्राह का वध कर दिया भगवान ने। और जब हाथी का पांव ग्राह ने छोड़ दिया तो हाथी ने वहीं सूंड से तोड़ करके एक कमल का पुष्प भगवान को अर्पित कर दिया और गजेंद्र मोक्ष एक सुंदर स्तोत्र बनाया। यदि आज भी कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो निश्चित ठाकुर जी महाराज हमेशा उसकी सहायता करते हैं। जिस प्रकार से गजेंद्र की भगवान ने सहायता की, उसी प्रकार से बंधुओं ठाकुर जी महाराज आप हम सबकी भी सहायता करेंगे यदि आप हम में से कोई गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र का पाठ करता है तो। अब यहां पर हमारे संतों ने शंका जाहिर कर दी और पता है संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि हमें भगवान की एक बात समझ में नहीं आई। अरे भगवान को बुलाया तो था हाथी ने, भगवान को किसने पुकारा था बंधुओं? हाथी ने पुकारा था ना भगवान को। भगवान को पुकारा तो था हाथी ने, लेकिन भगवान ने आते ही सबसे पहले किसका उद्धार किया? ग्राह का उद्धार किया। हाथी को पहले थोड़ी कुछ किया, पहले ग्राह का वध किया और ग्राह का वध करते ही ग्राह का उद्धार हो गया। जैसे ही जो भी भगवान के हाथ से, भगवान के अस्त्र शस्त्र से जिसकी मृत्यु होती है उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि नारायण ने सबसे पहले आते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध कर दिया। तो संतों ने कहा कि भगवान को पुकारा तो हाथी ने था, लेकिन भगवान ने आते ही ग्राह का उद्धार क्यों किया? तो महाराज हमारे संतों ने ही इस शंका का समाधान किया। संतों ने ही कहा कि भगवान के भक्त के जो पांव पकड़ता है
सबसे पहले ठाकुर जी महाराज भक्त के पांव पकड़ने वाले का उद्धार करते हैं। जो भगवान के भक्त की जो सेवा करता है, ठाकुर जी महाराज सबसे पहले उसी का उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान ने यह सिद्ध किया कि अरे चाहे दुश्मनी पूर्वक ही क्यों ना तूने मेरे भक्त के पांव पकड़े, लेकिन पकड़े तो तूने मेरे भक्त के पांव ही ना। तो इसलिए सबसे पहले उद्धार किसका होना चाहिए? ग्राहक का होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी महाराज ने सबसे पहले ग्राहक का उद्धार किया। अन्यथा यदि ठाकुर जी हाथ पकड़ करके, सूंड पकड़ करके हाथी को खींचते तो क्या ग्राह में इतना बल था कि क्या ग्राह नहीं छोड़ता क्या? लेकिन भगवान को अपने भक्त के पांव पकड़ने वाले का उद्धार करना था बंधुओं। इसलिए आप हम सबको सदैव भगवान की भक्ति करने वालों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो ठाकुर जी महाराज भक्ति करने वाले से पहले हमारा उद्धार करेंगे। ग्राह ने एक कमल का पुष्प थोड़ा ठाकुर जी महाराज को अर्पित कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये ग्राह और कोई नहीं था, एक हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार जल में देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसी समय ये हूहू नाम का गंधर्व आया। और हूहू का कार्य क्या था? देवताओं को हंसाने का कार्य था हूहू का। हूहू ने जाकर के देवल ऋषि के पांव पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। जैसे ही देवल ऋषि ने सोचा कि किसी मगर ने आकर के मेरे पांव पकड़ लिए, एकदम से चमक गए देवल ऋषि। और जब देवल ऋषि चमक गए तो तुरंत हूहू निकला, जोर जोर से हंसने लगा। अरे देखो बाबा डर गए, देखो बाबा डर गए, अरे बाबा तो डर गए। तो महाराज देवल ऋषि को क्रोध आया। देवल ऋषि ने कहा कि दुष्ट, तू जल में मगर की भांति मेरे पांव पकड़ा है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि आगे तू ग्राह बनेगा, तू मगर बनेगा। हूहू ने पांव पकड़ लिए। महाराज मेरा तो काम ही आसाना है, आप मुझे श्राप मत दो, मेरा कार्य है हंसाना। तभी प्रसन्न होकर के ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तेरा उद्धार स्वयं श्री हरि नारायण के द्वारा होगा। जब तू भगवान के भक्त के चरण कमल पकड़ेगा, उस दिन श्री हरि नारायण तेरा उद्धार करने के लिए आएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये जो हाथी था ना गजेंद्र, ये और कोई नहीं, इंद्रधुम्न नामक राजा था। एक बार अगस्त ऋषि वहां से जा रहे थे जहां इंद्रधुम्न बैठा था, और भूलवश इंद्रधुम्न ने अगस्त ऋषि को देखा नहीं। अगस्त ऋषि ने सोचा कि इसने मेरा अपमान किया है, इसलिए बंधुओं अगस्त ऋषि ने शाप दिया कि तू हाथी की तरह अकड़ करके बैठा है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू हाथी बन जा। इंद्रधुम्न ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैंने देखा नहीं था, भूलवश ऐसा हो गया। फिर अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि एक दिन ठाकुर जी महाराज स्वयं तेरा गजेंद्र इस हाथी की योनि से उद्धार करने के लिए आएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब आप मुझे सूर्य वंश की पावन पवित्र कथा सुनाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले श्री हरि नारायण से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, ब्रह्मा जी महाराज से मरीचि प्रकट हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान हुए, विवस्वान से मनु हुए, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी हुए, कुक्षी से विकुक्षी हुए, विकुक्षी से बाण हुए, और बाण से अनरण्य हुए, अनरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु, त्रिशंकु से धुंधुमार हुए, धुंधुमार से युवनाश्व हुए, युवनाश्व से मानधाता हुए, मानधाता से सुसंधि हुए, सुसंधि से प्रसेनजित,
और ध्रुव संधि हुए, ध्रुव संधि से महाराज भरत हुए और भरत से असित हुए, असित से सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने घोड़ा ले जा करके कपिल मुनि के यहाँ आश्रम में बांध दिया। जब 60,000 पुत्र उसको ढूंढने के लिए गए तो 60,000 पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ने है घोड़ा चुरा करके बांधा है, भला बुरा कहने लगे। तो कपिल मुनि ने कमंडलू से जल लिया और जल डाल करके सबको जला करके भस्म कर दिया। इस प्रकार से 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। महाराज सगर से असमंजस हुए, असमंजस से अंशुमान हुए, अंशुमान से दिलीप हुए, दिलीप से भागीरथ हुए, जो गंगा मैया को लेकर के आए थे। और गंगा मैया जब आई तो गंगा मैया को शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। जब गंगा मैया चली तो रास्ते में जाह्नू मुनि रहते थे। जाह्नू मुनि की कुटिया गंगा मैया के प्रभाव से बह गई। जाह्नू मुनि को क्रोध आया और जाह्नू मुनि ने पूरी गंगा मैया को जाह्नू मुनि पी गए। अंत में जाह्नू मुनि ने गंगा मैया को फिर प्रवेश दिया। फिर गंगा मैया शांत स्वरूप में वहां से आगे बढ़ी। इस प्रकार गंगा मैया ने 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और आज भी गंगा मैया हम सब कलियुगी प्राणियों का उद्धार करती है। बंधुओं, भगीरथ से ककुस्थ हुए, ककुस्थ से रघु हुए, रघु से प्रवृत्त हुए, प्रवृत्त से संखण हुए, सुदर्शन हुए, अग्निवर्ण हुए, शीघ्रण हुए, यजाति हुए, नहुस हुए और नहुस के अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज इतने बड़े भक्त थे भगवान के कि स्वयं राजा होते हुए भगवान का प्रसाद स्वयं बनाते थे। भगवान के प्रसाद में जो भी अन्न लगता था वो सारा अन्न स्वयं चक्की से पीसते थे, आटा स्वयं बनाते थे। ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी महाराज ने कहा कि हे अम्बरीश, तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो तो मैं तुम्हारे राज्य की सेवा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जो भी तुम्हारे राज्य पर बुरी नजर डालेगा सुदर्शन चक्र उसका सत्यानाश कर देगा। एक दिन अम्बरीश जी महाराज ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और जब निर्जला एकादशी का व्रत किया, व्रत पूर्ण करने ही वाले थे, ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया, तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा आ गए। और दुर्वासा ऋषि जब वहां पर आए, दुर्वासा ऋषि का मान सम्मान किया, स्वागत किया अम्बरीश जी महाराज ने। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं स्नान इत्यादि संध्या वंदन करके आता हूँ, हे अम्बरीश अभी तुम प्रसाद मत पाना, जैसे ही मैं आऊंगा तब तुम प्रसाद पाना। अम्बरीश जी ने कहा ठीक है महाराज। दुर्वासा मुनि नहीं आए। अम्बरीश जी ने कहा कि तिथि का अक्षय हो जाएगा, मुझे भोजन करना आवश्यक है। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि थोड़ा सा ठाकुर जी का चरणामृत पी लेना चाहिए। जैसे ही अम्बरीश जी महाराज ने ठाकुर जी का चरणामृत लिया, वैसे ही दुर्वासा मुनि वहां पर प्रकट हो गए, क्रोध में आ गए। अरे अम्बरीश, मैंने कहा था कि कुछ भी भोजन प्रसाद नहीं लेना है, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। जल निकाला। मेरा ठाकुर जी को क्रोध आ गया, अरे कैसे ऋषि हो, मेरे भक्त को सताते हो। महाराज तभी सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे हो लिया। आगे आगे दुर्वासा जी भागे, पीछे पीछे सुदर्शन भागे। अब दुर्वासा जी कहीं रुकने का नाम नहीं ले, भागे भागे शंकर भगवान के पास में गए। शंकर भगवान से जाकर के हाथ जोड़ा, कहा हे भगवान बचाओ, पीछे पीछे सुदर्शन आ रहा है। तो बंधुओं, शंकर भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, सुदर्शन है तो ब्रह्मा जी के पास में जाओ। ब्रह्मा जी के पास में जैसे ही गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे भी बस की बात नहीं है, तुम तो जिनका सुदर्शन है उन्हीं के पास में जाओ, नारायण के पास में जाओ, अब तो नारायण ही कृपा करेंगे। बंधुओं, भागा भागा नारायण के पास में दुर्वासा जी गए और जाकर के नारायण ने कहा कि भैया जिसका अपमान करने के कारण तुम्हारे पीछे सुदर्शन लगा है, अब तो जाकर के उसके ही चरणों को पकड़ लो। भागे भागे दुर्वासा जी आकर के अम्बरीश के चरण कमल पकड़ लिए कि हे अम्बरीश जी मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप क्या करते हैं, आप ऋषि हैं, मुझे आपके चरण पकड़ने चाहिए।
फिर दुर्वासा जी ने कहा कि पहले तो सुदर्शन को शांत करो, उसके बाद में आप और हम बात करेंगे। बंधुओं, सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त को शापित होने से बचाया। भगवान कहते हैं चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई ऋषि हो, संत हो, महात्मा हो, यदि भगवान के सदगृहस्थ भक्त को भी कोई बिना कारण सताता है तो ठाकुर जी उससे भी क्रोधित हो जाते हैं। चाहे कोई संत ही क्यों ना हो, आप सदगृहस्थ व्यक्ति हैं, जितना आपसे बन पा रहा है उतना आपने दान कर दिया, उनकी सेवा कर दी, और फिर भी आपको यदि कोई जबरदस्ती सता रहा है तो ठाकुर जी उसके ऊपर भी क्रोधित हो जाते हैं, उससे भी ठाकुर जी महाराज नाराज हो जाते हैं। ऐसे भक्त थे श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज के यहाँ प्रसृक हुए, मरु हुए, नाभाग हुए। महाराज अम्बरीश जी महाराज के यहाँ प्रशुक के अम्बरीश हुए, अम्बरीश के नहुस हुए, नहुस के ययाति हुए, ययाति के नाभाग हुए, और नाभाग के अज हुए, अज के दशरथ जी महाराज हुए। इस प्रकार से सूर्य वंश का वर्णन है। एक बार बंधुओं क्या हुआ, दशरथ जी महाराज अपने राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। दशरथ जी के 3 रानियां थी, फिर भी दशरथ जी के मन में संतान उत्पन्न करने की कोई ऐसी खास इच्छा नहीं थी। मन में ऐसा नहीं था कि मेरे यहां संतान नहीं है। बंधुओं, दशरथ जी महाराज के कुल गुरु थे श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा कि इस प्रकार तो दशरथ जी संतान ही उत्पन्न नहीं करेंगे, और यदि दशरथ जी संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो रावण जैसे दुष्ट का उद्धार कैसे होगा, इस धरती के ऊपर धर्म की स्थापना कैसे होगी, राघवेंद्र सरकार का अवतार कैसे होगा। तभी महाराज अपने छोटे से कुमार को आज राज्यसभा में लेकर के गए। राज्यसभा में लेकर के गए छोटे से कुमार को। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र थे, और जैसे ही राज्यसभा प्रारंभ हुई, वशिष्ठ जी ने जोर से अपने पुत्र को चूंट लिया, मतलब मसल देते हैं ना, चूंटका भर लिया। अब जोर जोर से वो पुत्र रोने लगा। छोटा सा बालक तो था ही, जोर जोर से रोने लगा। तीनों माताओं ने गोद में ले लिया, लेकिन फिर भी बंधुओं वह बालक चुप नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज ने गोद में ले लिया, फिर भी वह बालक चुप नहीं हुआ। तभी महाराज दशरथ जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप इनको शांत करो। दशरथ जी ने गोद में लिया, शांत। दशरथ जी ने गोद में नहीं, वशिष्ठ जी महाराज ने गोद में लिया, शांत हो गए। तभी दशरथ जी पूछने लगे, गुरुदेव ये रो क्यों रहे थे? तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, हे दशरथ, ये इसलिए रो रहे थे कि मानो ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी तो दशरथ जी के आचार्य हैं, और दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, मैं किसका आचार्य बनूंगा। तब एक बार भूपति मन महाई, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। पहली बार आज दशरथ जी को ग्लानि हुई है कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है। बंधुओं, वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, ये कह तो सत्य रहे हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, ये किसके आचार्य बनेंगे। तब महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि कल प्रातःकाल संध्या वंदन करके आप मेरे यहाँ आश्रम पर आ जाना, आगे का कार्य मैं स्वतः ही कर दूंगा। जैसे ही प्रातःकाल हुई, महाराज दशरथ जी संध्या वंदन करके पितरों को जल दे करके वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर चले गए। और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जैसे ही गए, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। जब महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और कहा कि अपनी रानियों को यह चरु खिला देना, आपके यहां संतान हो जाएंगी। महाराज राजा दशरथ ने
पूरी चरु के 2 भाग कर दिए। एक रानी कौशल्या मैया को दे दिया, एक कैकेयी मैया को 1 भाग दे दिया। दोनों मैयाओं ने 1-1 भाग अपनी चरु में से करके सुमित्रा मैया को दे दिया। अब कौशल्या मैया के पास में 1 भाग बचा और कैकेयी मैया के पास में 1 भाग बचा, लेकिन बंधुओं सुमित्रा मैया के पास में 2 भाग हो गए। समय आया, तीनों रानियों ने गर्भ को धारण कर लिया। आज 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि है। महाराज आज 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित कर प्रीता। 9वीं तिथि है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कौशल्या मैया को दर्शन दिया और कौशल्या मैया से भगवान कहने लगे कि हे माँ, अब मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हो रहा हूँ, बालक बनकर के तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुम्हारे यहाँ मैं अवतार धारण कर रहा हूँ। हे माँ, अब मैं प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही अभिजीत का समय आया, महाराज श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रामलला सरकार प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हारी हर सिद्धि में है तारी, मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयत भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, सुबस सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिनका में श्रुति संता। शोभ हित लागी जन अनुरागी, भयन भयो श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रह। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहीं कथा सुहाई मानु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जय गावई हरि पद पावई, तेन पर ही भव कोपा। यह चरित जय गावई हरि पद पावई, तेन पर ही भव कोपा। यह चरित जय गावई हरि पद पावई, तेन पर ही भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपाल। माता पुन बोली सोमत डोली, तजऊ तात यह रूपा। यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। छोटे से शिशु बन जाओ, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम। और वह जो परम सुख की प्राप्ति होगी, वह आनंद आप मुझे दीजिए। आप छोटे से बालक बन जाओ, शिशु स्वरूप में छोटे से बन जाओ। महाराज भगवान छोटे से बन गए।
अब भगवान तो चुपचाप, भगवान को क्या पता है जब बालक होता है तो रोना भी पड़ता है, तो भगवान चुपचाप छोटे से बालक बन गए। कौशल्या मैया कहने लगी, भगवान बालक का पता तब पड़ता है कि बालक हो गया जब वो चिल्लाता है, जब वो रोता है ना, तब मालूम पड़ता है कि ये बालक है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे ही मां से सुना कि रोना पड़ता है, अब तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। और जैसे ही रोने की आवाज महल के कक्ष के बाहर सुनाई दी, दास दासियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। भागे भागे मैया के कक्ष में आए और जैसे ही देखा छोटे से बालक ने जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया। श्री राघवेंद्र सरकार ने दौड़े दौड़े राजा दशरथ के पास में गए और जाकर के कहा कि महाराज आनंद हो गया, आज तो आपके यहाँ कौशल्या मैया ने एक बालक को, एक पुत्र को जन्म दिया है। बोलिए राघवेंद्र सरकार। महाराज कहने लगे आनंद हो गया, आज तो आपके यहाँ कौशल्या मैया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। तभी महाराज कैकेयी मैया के यहां से गूंज उठी, किलकारी गूंज उठी, दास दासी वहां से भी दौड़े आए। महाराज आनंद हो गया, आनंद हो गया। बोले बताओ क्या हुआ? बोले कैकेयी मैया के यहां भी एक छोटे से सर्वांग सुंदर स्वरूप एक बालक को कैकेयी मैया ने भी जन्म दिया है। महाराज दशरथ जी महाराज प्रफुल्लित हो गए, अपने हृदय में या अपने गले में जो माला धारण कर रखी थी मोतियों की, तोड़ करके दास दासियों को देने लगे। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, हे नारायण आज तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तभी महाराज कई दास दासियां दौड़ते दौड़ते आए। महाराज आनंद हो गयो, आनंद नहीं महा आनंद हो गयो महाराज। एक नहीं सुमित्रा मैया ने दो दो बालकों को जन्म दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज चारों मैया, तीनों मैया चारों राजकुमारों को लेकर के बैठ गई। वशिष्ठ जी महाराज आए, भगवान का नामकरण संस्कार करने लगे। बड़े बड़े राजकुमार का नाम राम रखा। उनसे छोटा जो कैकेयी मैया का पुत्र था उनका नाम भरत जी रखा। महाराज जो सुमित्रा मैया के बड़े पुत्र थे उनका नाम शत्रुघ्न रखा और सबसे छोटे ही छोटे कुमार का नाम लक्ष्मण जी रखा। महाराज चारों राजकुमारों को दशरथ जी ने विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु जी के यहां भेजा। भगवान बचपन में जब भी खेलते राघवेंद्र सरकार तो स्वयं हार जाते, लेकिन अपने भाइयों को जिताते। कभी भरत जी को जिताते, कभी लक्ष्मण जी को जिताते, कभी शत्रुघ्न जी को जिताते, स्वयं हार जाते। इतना प्रेम और स्नेह करते थे भगवान, क्योंकि साक्षात मर्यादा की प्रतिमूर्ति ने अवतार धारण किया है। महाराज जैसे ही विद्या का अध्ययन कर अयोध्या जी में वापस श्री रामलला सरकार आए तो विश्वामित्र जी महाराज आ गए। क्योंकि विश्वामित्र जी जो यज्ञ करते थे तो सुभाव इत्यादि जितने राक्षस थे सब विश्वामित्र जी के यज्ञ का विध्वंस कर देते। बंधुओं, विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में पधारे। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी महाराज का बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया, दिव्य आसन के ऊपर बिठाया और आने का कारण पूछा। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे 2 राजकुमारों को लेने आया हूं और वो दोनों राजकुमार मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। मैं विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं। आप मेरे साथ में राम
और लक्ष्मण को भेजने की कृपा करें। महाराज जैसे ही सुना विश्वामित्र जी ने कहा राम और लक्ष्मण को भेजने की कृपा करें, तभी बंधुओं राजा दशरथ ने मना कर दिया, नहीं महाराज अभी तो मेरे राम छोटे से हैं, लक्ष्मण तो और भी छोटे हैं, भयानक वन में कभी गए ही नहीं हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों का सामना मेरे राम और लक्ष्मण कैसे करेंगे। बंधुओं ये तो बहाना था एक यज्ञ की रक्षा करना। तो विश्वामित्र जी इतने शास्त्रों को जानते थे कि स्वयं राक्षसों का वध करने में सामर्थ्य रखते थे विश्वामित्र जी। लेकिन विश्वामित्र जी भगवान राम को क्यों लेकर के गए हैं? विश्वामित्र जी को राम जी को शस्त्रों की शिक्षा देनी थी। शास्त्रों की शिक्षा तो रामचंद्र जी ले चुके हैं, लेकिन शस्त्रों की शिक्षा देनी थी। इसलिए विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को पता था कि रावण का वध श्री राम लाला सरकार करेंगे, श्री राघवेंद्र सरकार, रामभद्र सरकार रावण का वध करेंगे। तो उन्हें उस समय दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, दिव्यास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज राम जी को मांगने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया, और जब दशरथ जी महाराज ने मना किया तो बंधुओं दशरथ जी महाराज ने जैसे ही मना किया, विश्वामित्र जी महाराज को वहां पर विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया। और जब वशिष्ठ जी महाराज को वहां पर बुलाया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप राम और लक्ष्मण को इनके साथ में भेज दो, इसी में इस सृष्टि का उद्धार होगा। महाराज राम जी को और लक्ष्मण जी को उन्होंने भेज दिया। जब राम जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को भेज दिया तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रामलला बताओ कौन से मार्ग से चलोगे। एक मार्ग तो बहुत लंबा, बहुत दूरी का मार्ग है, और एक मार्ग ऐसा है कि जिसमें पूतना नामक राक्षसी मिलेगी। पूतना का तुम्हें वध करना पड़ेगा। महाराज भगवान ने कहा कि जो शीघ्रता से हमें पहुंचा दे ऐसे मार्ग से मैं चलना चाहता हूं, क्योंकि भगवान को पूतना मैया का भी उद्धार करना था, ताड़का मैया का उद्धार करना था। श्रोताओं थोड़ा थोड़ा याद मुझे भी दिला दिया करो, आप हाँ में हाँ भरते रहते हो। भगवान को किसका उद्धार करना था? किसका करना था भाई? हाँ में हाँ ही मिलाते जा रहे हो। कृष्ण जन्म में पूतना का उद्धार करना था, राम जन्म में किसका उद्धार करना था? ताड़का का उद्धार करना था। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी याद रखा करो, जरूरी नहीं है सुनाने वाला आपको सब कुछ अच्छा ही सुना जाए, सही सुना जाए। इसलिए थोड़े थोड़े इतने तो जानकार होना कि राम जी ने जन्म लिया, किसके यहां लिया? दशरथ जी के यहां लिया। तो इतना तो हम हिंदू संस्कृति में हम सब ने जन्म लिया है, इतना तो हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कम से कम राम कृष्ण के बारे में तो हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। विश्वामित्र जी के साथ में चले, ताड़का मैया का उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा की। और जैसे यज्ञ की रक्षा की तो महाराज जनक के यहां से विश्वामित्र जी का निमंत्रण आया। विदेह राज जनक के यहां से विश्वामित्र जी का निमंत्रण आया। महाराज जनक ने अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर रचाया है कि जो भी योद्धा शिव धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में मैं मेरी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। बंधुओं विश्वामित्र जी महाराज रामलला सरकार को भगवान राघवेंद्र को लेकर के जैसे ही जनकपुर के लिए रवाना हुए, रास्ते में एक पाषाण था। विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा दी कि हे राम, अनेक अनेक वर्षों से यह अहिल्या आपका इंतजार कर रही है, अब आप इस अहिल्या का भी उद्धार कर दो। भगवान ने कहा गुरुदेव
यदि मैं नारी को पांव लगाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा, और यदि मैं पांव नहीं लगाऊंगा तो इसका उद्धार नहीं होगा। अब बताओ मैं कैसे क्या करूं। गौतम नारी श्रापवश, गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या जी, और गौतम ऋषि के ही श्राप के कारण पत्थर बन करके पड़ी हुई थी। संत कहते हैं चरण कमल रज चाहती, कि चरण नहीं चाहिए, चरण कमल के जो रज लगी हुई है, जो मिट्टी लगी हुई है, उससे ही गौतम की पत्नी का यानी अहिल्या मैया का उद्धार हो जाएगा। भगवान ने जैसे ही अपने पांव को थोड़ा सा ऊपर किया, जोर से हवा चली और भगवान के चरणों के जो रज लगी हुई थी, जो मिट्टी लगी हुई थी, वो अहिल्या मैया जो पत्थर रूप में पड़ी थी उनको स्पर्श किया, और उस पत्थर से दिव्य सुंदर स्त्री अहिल्या मैया प्रकट हो गई। इस प्रकार बंधुओं, भगवान श्री राम ने अहिल्या मैया का उद्धार किया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज जनक जी के यहां पहुंच गए। जनक जी ने बड़ा सुंदर भव्य दिव्य सम्मेलन रचाया, जिसमें शिव धनु रखा कि जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो, जो इस शिव धनुष का जो खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं मेरी पुत्री जानकी का, सीता का विवाह कर दूंगा। अनेक अनेक राजा आए, लेकिन बंधुओं कोई शिव धनु को तोड़ना तो दूर, शिव धनु को उठा भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया। आज जैसे जनकपुर के नर नारियों ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, मोहित हो गए भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके। जनकपुर की मैया मोहित हो गई, जनकपुर की स्त्रियां मोहित हो गई, मानो मन ही मन भवानी मैया से प्रार्थना करने लगी जनकपुर की स्त्रियां। हे भवानी मैया, हमारी जानकी को यदि कोई वर्ण करे, हमारी जानकी का किसी से विवाह हो, तो ये बड़े वाला जो राजकुमार है ना, इसके साथ में जानकी का विवाह हो। जनकपुर की जितनी भी माताएं थी कहने लगी, अरे देखो बहन, अपनी जानकी के समान सुंदर तो ये बड़ा वाला राजकुमार है। हे भवानी मैया, ये बड़े वाला राजकुमार यदि हमारी जानकी को ब्याह करके लेके जाए तो सबसे अच्छा हो, क्योंकि जानकी की जोड़ी बड़े वाले राजकुमार के साथ में मिलती है। महाराज विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के भगवान जनकपुर घूमने के लिए निकले। जनकपुर में जैसे ही भगवान निकले, जनकपुर की स्त्रियां, जनकपुर के बालक, जनकपुर की युवतियां, जनकपुर के युवक, वृद्ध सब छतों के ऊपर चढ़ गए और भगवान श्री राम लला का दर्शन करने लगे। भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अरे विश्वामित्र जी के साथ में दो छोटे छोटे सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, और हम तो सब ये चाहते हैं कि जानकी का विवाह बड़े वाले राजकुमार के साथ में हो जाए। इतना सुंदर रूप हमने कभी देखा नहीं, इतने सुंदर स्वरूप के श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। महाराज जानकी मैया की सखियों ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया, भागी भागी जानकी मैया के पास में गई और जाकर के कहा कि हे जानकी, इतना सुंदर स्वरूप हमने आज तक नहीं देखा, पूरे जनकपुर में ऐसा पुरुष नहीं है। ऐसे सुंदर सुंदर दो राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं। बंधुओं, जानकी मैया अपनी सखियों से, जानकी मैया ने जैसे ही सुना इतने सुंदर स्वरूप के दो राजकुमार आए हैं, उनमें बड़े वाला तो बहुत सुंदर है। जानकी, हम तो यही चाहती है तेरा विवाह बड़े वाले राजकुमार के साथ में हो। भवानी मैया का पूजन करने के लिए जानकी मैया गई। और जानकी मैया ने भवानी मैया से राम जी को अपने वर के रूप में मांगा कि हे भवानी मैया, मेरा विवाह
राघवेंद्र सरकार के साथ में हो, राम जी के साथ में हो। बंधु वहां पर पहली बार राम जी और जानकी मैया मिले। स्वयंवर का समय हुआ, अनेक राजा वहां पर आए, लेकिन किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। भगवान श्री राम आगे आए और भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ भगवान को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और धनुष को उठा करके 2 भागों में विभाजित कर दिया, धनुष का खंडन कर दिया। जैसे ही धनुष का खंडन किया वैसे ही जानकी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और जानकी मैया वरमाला लेकर के आई और जानकी मैया ने राघवेंद्र सरकार को वह वरमाला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। महाराज अयोध्या सूचना भिजवा दी गई। अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर के आए और जो 2 राजकुमार और बचे थे उनको भी दूल्हा बना करके लेके आए। चारों भाइयों का विवाह हुआ, वापस चले गए। एक दिन दशरथ जी महाराज अपने मुकुट को दर्पण में देख रहे थे, तभी एक सफेद बाल देख लिया। राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाला हूं, क्यों ना मैं राजकाज छोड़ करके भगवान का भजन करूं। अब मैं मेरे राम को राजा बना देता हूं। बंधुओं, राम को राजा बनाने की तैयारी हो गई और जब देवताओं ने देखा कि राम राजा बनने वाले हैं तो देवताओं ने सोचा यदि राम राजा बन जाएंगे तो राम जी रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसलिए देवताओं ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की कि हे सरस्वती मैया तुम जाओ और अब तो तुम ही कोई ना कोई अपनी लीला करो, तुम ही कोई ना कोई आशीर्वाद ऐसा बरसाओ कि राम जी को राज नहीं मिले और राम जी को वनवास मिल जाए। सरस्वती मैया आई। सरस्वती मैया ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। आप सबको मैं जानकारी के लिए बता दूं बंधुओं, जितना कौशल्या मैया राम जी से प्रेम नहीं करती थी उससे अत्यधिक कैकेयी मैया राम जी से प्रेम करती थी। राम जी जब बाल्यकाल में जब शयन करते थे और रात्रि को जब रोने लग जाते तो एक ही जिद करते, मुझे कैकेयी मैया के पास में जाना है। कौशल्या मैया कैकेयी मैया के यहाँ कक्ष में लेकर के आती और संपूर्ण रात्रि भगवान कैकेयी मैया के पास में विश्राम करते थे। इतना स्नेह करती थी कैकेयी मैया राम जी से और सबसे अत्यधिक प्रसन्न भी कैकेयी मैया हो रही हैं। जब से सुना है कि राम जी राजा बनने वाले हैं, कैकेयी मैया सबसे ज्यादा प्रसन्न हो रही है। अब मंथरा जैसे कैकेयी मैया के कक्ष में गई, मंथरा से जाते ही कैकेयी मैया ने कहा, अरे मंथरा तूने सुना कल तो मेरा राम राजा बन जाएगा, कल तो मेरे राम लला राजा बन जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये बीच का जो समय है ये पता नहीं ये समय कब समाप्त होगा, कब मेरे राम राजा बनेंगे। महाराज मंथरा ने कहा, क्या उल्टी पुल्टी बातें करती है, राम राजा बनेंगे तो तुझे क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा राम राजा बनेंगे तो। कैकेयी मैया ने कहा, अरे मंथरा तू कैसी बात करती है, राम तो मुझे प्राणों से प्यारा है, मेरे भरत से ज्यादा प्यारा मुझे राम है। राम राजा बनेंगे, संपूर्ण प्रजा सुखी हो जाएगी, हम सब लोग सुखी हो जाएंगे, अरे हमारे राम राजा बनेंगे। मंथरा जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यदि राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या मैया बनेगी और कौशल्या मैया यदि राजमाता बन गई, राम यदि राजा बन गए तो कैकेयी मैया आपको बोरी बिस्तर बांध करके वापस जाना पड़ेगा, अपने घर अपने पियर जाना पड़ेगा। और तुम्हारा भरत जी, तुम्हारा भरत राम का दास बन करके रह जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे भरत को। महाराज कैकेयी मैया को क्रोध आ गया, अरे मंथरा ऐसे कैसे बोलती है, बताओ इसमें कोई झूठ है तो मुझे बताओ। ये झूठ नहीं है कैकेयी, मैं तुम्हारी दासी तो हुई हूं लेकिन मैं तुम्हारी मित्र भी हूं, इसलिए मैं तुम्हें अभी सूचना दे रही हूं, संभल जाओ। राजा दशरथ से जाकर के अपने वरदान मांग लो, जो तुम्हारे वरदान बकाया हैं 2 वरदान मांग लो, दोनों वरदानों को मांग लो।
और एक वरदान में तो राम को वनवास मांग लेना और एक वरदान में भरत को राज्य मांग लेना, तब जाकर के तुम्हारी यहां पार पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारी पार पड़ने वाली नहीं है। महाराज जब तो कैकेयी मैया भी मंथरा की कुटिल बातों में आ गई, कोप भवन में चली गई। जैसे ही राजा ने सुना, राजा दशरथ ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में गई है, राजा दशरथ भागे भागे कैकेयी के पास में गए और जाकर के कहा कि हे देवी, तुम्हारा राम कल राजा बनने वाला है, तुम्हें तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए, आज तुम इस समय कोप भवन में क्यों आई हो? कि कई मैया ने कहा राम होगा तो तेरा होगा, मेरा राम कुछ नहीं लगता है। महाराज दशरथ जी आश्चर्यचकित हो गए। दशरथ जी ने कहा कि देवी, आज आप कह रही हो कि मेरा राम कुछ नहीं लगता है, चलो देवी यहां आने का कारण बताओ, कोप भवन में आने का कारण बताओ। तो महाराज कैकेयी मैया कहने लगी, दशरथ जी तुम्हें याद होगा मेरे 2 वरदान बकाया हैं, और मैंने सुना है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की रीति है कि तुम्हारे प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे, इसलिए महाराज मुझे दोनों वरदान दे दो। तो कैकेयी मैया ने कहा कि प्रथम वरदान भरत को राज्य और द्वितीय वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ जी कहने लगे कि कैकेयी, मैं भरत को राजा बना देता हूं, लेकिन राम को वनवास में मत भेजो। मैं तुम्हारे एक वरदान की पूर्ति कर देता हूं कैकेयी, लेकिन इतनी निर्दयी मत बनो। अरे जिस राम को तुमने अपनी गोद में पाल पोस करके बड़ा किया, जिस राम से तुम इतना स्नेह करती हो, जिस राम से तुम इतना प्रेम करती हो, उस राम को तुम आज वनवास देने के लिए तैयार हो गई हो। हे कैकेयी, तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? कैकेयी ऐसा मत करो, राम को वनवास मत दो। अगर तुम कहो तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन कैकेयी मैं हाथ जोड़ता हूं, कैकेयी मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, इतनी सी कृपा मेहरबानी मेरे ऊपर कर दे कि तू राम को वन में मत भेज। क्योंकि कैकेयी यदि राम यदि वन में चले गए तो ये दशरथ जीवित नहीं रह पाएगा। इस दशरथ के प्राण तभी तक हैं जब तक राम यहां पर है। जिस दिन राम अयोध्या छोड़ करके चले गए, उस दिन मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इतना बड़ा पाप मत करके कैकेयी, राम के लिए वनवास मत मांग, मैं सदा सदा के लिए भरत को राजा बना देता हूं। महाराज राजा दशरथ रोने लगे, रोते रोते कहते हैं कैकेयी इतना बुरा मत कर, इतनी निर्दयी तो मत बन, कम से कम इतिहास को क्या जवाब देगी? महाराज कैकेयी ने कहा ये फालतू की बातें मत करो, तुम्हें वरदान देना है या नहीं देना, स्पष्ट 2 बात बता दो। राजा दशरथ कहने लगे कैकेयी ऐसा मत करो, मैं तुम्हें और भी वरदान दे दूंगा, लेकिन तुम राम को वनवास मत भेजो। बंधुओं कैकेयी मैया नहीं मानी। जैसे ही संपूर्ण राज्य में खबर फैल गई, पूरे राजमहल में खबर फैल गई कि कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांग लिए, एक में भरत को राज्य और एक में राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही भगवान राम ने सुना, दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास में आए, आकर के कहा, जैसे ही दशरथ जी ने, बंधुओं जैसे ही दशरथ जी महाराज ने राम जी को देखा, राम जी की तरफ दौड़ पड़े, रोते रोते दौड़ पड़े, हे राम इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, इसमें तेरे पिता का ही दोष है, मेरे ही वरदान के कारण राम तुझे 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। महाराज राम जी ने कहा कि हे पिताजी,
जब पिता की संपूर्ण संपत्ति के ऊपर पुत्र का अधिकार होता है तो पिता के वचनों के ऊपर भी पुत्र का ही अधिकार होता है। हे पिताजी, मैं सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता हूं। मैं सहर्ष वनवास स्वीकार करता हूं, आप इस प्रकार रोइए मत। महाराज भगवान राम ने वनवास में जाने की तैयारी की। जैसे सीता मैया ने सुना राम जी वन में जाने वाले हैं, बंधुओं, सीता मैया दौड़ी दौड़ी कौशल्या मैया के पास में गई। कौशल्या मैया से कहा कि मैं भी राम जी के साथ में वन में जाऊंगी, मैं यहां नहीं रुकूंगी। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला, मेरे लक्ष्मण जी भी दौड़े दौड़े कौशल्या मैया के पास में गए, मैं भी भैया के साथ में वन में जाऊंगा। कौशल्या मैया ने रोते रोते कहा कि बेटा, यदि तुझे वन में जाना है तो अपनी माँ सुमित्रा से पूछ करके तू वन में चला जा। अगर तुझे सुमित्रा आज्ञा देती है तो तू वन में जा सकता है, अन्यथा बेटा तू वन में मत जाना। बंधुओं, दौड़ा दौड़ा सुमित्रा मैया के पास में गया, हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कहने लगे, हे माँ, मुझे मना मत करना, मैं राघव की सेवा में अनवरत रहूंगा। मैं राघव की सेवा के लिए मां वन में जाना चाहता हूं। महाराज सुमित्रा मैया ने कहा कि पुत्र, तन मन से अपने भाई की सेवा करना, तो उनके साथ में वन में चला जा। महाराज लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े भगवान श्री राम के पास में आए। भगवान राम ने कहा कि तुम दोनों को वन नहीं मिला है, वनवास तो मुझे मिला है, तुम दोनों वन में क्यों जाना चाहते हो? दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, लक्ष्मण जी ने और सीता मैया ने कहा कि हे स्वामी, हम भी आपके साथ में चलेंगे। महाराज पूरी अयोध्या में जैसे ही खबर फैल गई कि राम जी वन को जा रहे हैं, सभी दुखी हो गए। अरे दुष्ट कैकेयी, तूने क्या किया? अरे उल्टा है कैकेयी, तो दुष्टा है कैकेयी, जिसने हमारे राम के लिए वनवास मांग लिया। अरे अपने पुत्र को राजा बनाना था तो वैसे ही राजा बना लेती, कम से कम हमारे राम भद्र के लिए वनवास तो नहीं मांगती ना। महाराज राम जी ने बलकल भेष धारण कर लिया, राजसी श्रृंगार को उतार दिया, पीतांबर उतार दिया। महाराज बलकल भेष धारण करके राम जी वन की ओर प्रस्थान करने लगे। सीता मैया साथ में, लक्ष्मण जी महाराज पीछे पीछे। जैसे ही सरयू के तीर पर गए, वहां पर केवट मिला। केवट से भगवान ने कहा कि भैया आप हमें पार लगा दो। वहां पर बड़ी सुंदर भगवान की ओर केवट की लीला हुई। जैसे ही केवट ने बिठा लिया, पहले केवट ने मना कर दिया था बंधुओं, बोले मैं नहीं बैठाऊंगा। अरे हमने सुना है तुम वही राम हो जिसके पांवों का स्पर्श करते ही भैया जब पत्थर स्त्री बन सकती है, तो मेरी नाव यदि स्त्री बन गई ना तो मेरे घर में तो झगड़ा हो जाएगा। एक स्त्री मेरे घर में पहले से ही है, और ये कि यदि मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मैं रोजी रोटी क्या खाऊंगा? पहले मैं उसका ही पेट नहीं भर पाता हूं, अब दो दो हो जाएंगी तो फिर तो बहुत महाभारत हो जाएगी। भैया मैं राम जी तुम्हें नहीं बैठाऊंगा। राम जी बोले भैया ऐसा मत करो, हमें जाना है केवट। बोले ऐसे नहीं, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपने आपके चरणों की धूल लगी थी मात्र, और पत्थर की एक सुंदर स्त्री बन गई थी। अब यदि चरणों की, अब तो साक्षात चरण कमल ही टिकेंगे नाव में। अब यदि ये नाव स्त्री बन गई तो भैया मेरा गुजारा कैसे होगा? तो भगवान ने कहा भैया जैसे तुम चाहो वो कर लो। बोले हाँ ये चीज ठीक है, मैं मेरी मन चाही करूंगा, मैं मेरी मन चाही करूंगा। तो केवट भागा भागा गया, सरयू मैया में से जल लेकर के आया, एक पात्र लेकर के आया। राम जी से कहा यहां बैठ जाओ बैठ जाओ। राम जी बैठ गए। बोले इस पात्र में अपने दोनों चरणों को रख दो।
महाराज भगवान ने दोनों चरण रख दिए और जल से चरणों को मलमल करके धोने लगा केवट। केवट ने भगवान के चरण धुलाए, चरणामृत लिया और फिर कहा कि हे राघव, अब आप नाव में बैठिए। महाराज भगवान कहने लगे, केवट आपने ऐसा क्यों किया? तो केवट कहने लगा, महाराज कई जन्मों का मैं आपके दर्शन करने के लिए प्यासा हूं। ये मेरे आंख आपके दर्शन करने की प्यासी हैं। एक जन्म में मैं कछुआ था, क्षीर सागर में नारायण आपके दर्शन करने के लिए मैं चला गया। चरणों की तरफ गया तो लक्ष्मी मैया ने मुझे दूर भगा दिया, उठा करके भगा दिया, फेंक दिया दूर। और जैसे ही शेषनाग की तरफ जाकर के मैं आपके दर्शन करने लगा तो शेषनाग ने जोर से फूंकार मारी, मेरा शरीर भी जल गया। आज मेरे शरीर के ऊपर ये जो कठोर निशान हैं, ये शेषनाग की फूंकार के कारण ही हैं। तभी हे नारायण, आपने ही मुझे वरदान दिया था कि जब मैं राम बन करके आऊंगा तब तुम केवट बन करके आना और आनंद से मेरे दर्शन करना। उस दिन न लक्ष्मी तुम्हें रोकेगी, न शेषनाग तुम्हारा कुछ कर पाएगा। इसलिए हे राम, आज आप नारायण से राम बन करके आए हो और मैं केवट बन करके आया हूं। देखो लक्ष्मी भी यहाँ पर खड़ी है, शेषनाग भी यहाँ पर खड़ा है, लेकिन दोनों मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मैं प्रेम पूर्वक आपके चरणों को धो रहा हूँ। चरणों का आचमन लिया, नाव में भगवान को बिठाया। भगवान ने सीता मैया को इशारा किया कि कुछ ना कुछ तो उतराई देनी पड़ेगी, हमारे पास में कुछ नहीं है। आप एक काम करो, अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके मुझे दे दो, मैं उतराई में केवट को अंगूठी दे दूंगा। महाराज जैसे ही भगवान उतरने लगे, भगवान ने केवट से कहा, भैया कुछ ना कुछ तो उतराई लेनी पड़ेगी, ये अंगूठी ले लो, और तो कुछ हमारे पास में नहीं है उतराई देने के लिए। हाथ जोड़ लिए केवट ने, हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आज आप मेरे द्वार आए हैं, मैंने आपको पार लगाया है। जिस दिन मैं आपके द्वार आऊं उस दिन आप मुझे पार लगा देना। महाराज भगवान वहां से आगे बढ़ गए, श्रृंगवीरपुर में चले गए। जैसे ही भगवान चित्रकूट में पहुंचे, इधर भरत जी महाराज अपने मामाओं के गए हुए थे और मामा के यहां से जैसे भरत जी महाराज आए, कैकेयी मैया ने कहा कि अब तो तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। भरत जी ने कहा कि राम भ्राता राम कहाँ गए? सारी सूचना जब मिली, क्रोधित हो गए। स्वयं ने भी वनवास जाने की ठान ली, संपूर्ण अयोध्या नगरी की तीनों माताओं को लिया। उससे पहले महाराज दशरथ जी का देहांत हो चुका था। दशरथ जी का देहांत हो चुका था, तीनों माताओं को लिया, माताओं को लेकर के राम जी को मनाने के लिए चले गए। जैसे ही राम जी का और भरत का मिलाप हुआ, राम जी ने आने से मना कर दिया कि नहीं भैया भरत, मैं पिता की आज्ञा को नहीं टाल सकता, मैं पिता की आज्ञा को मानूंगा और मैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके ही अब वापस लौटूंगा। महाराज भरतलाल जी राम जी के चरण खड़ाऊ लेकर के आए और अयोध्या की राजगद्दी के ऊपर चरण खड़ाऊ रखे और स्वयं राम जी के जैसा वनवासी वेश बना करके भरत जी महाराज अयोध्या की सेवा करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की हो ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में राम सिया भेज देरी बन में ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दिए बन
सिया सुकुमारी संग दो भैया सिया सुकुमारी संग दो भैया काहू ब्रस्तर बीजत होंगे काहू ब्रस्तर बीजत होंगे तीनों में घन में राम सिया भेज देरी मन में राम सिया भेज देरी मन में ओ मैया तेने मैया तेने काटाली मन में राम सिया भेज देरी मन में राम सिया भेज देरी मन में। महाराज भरत जी महाराज श्री राम जी नहीं आए, चरण कमल खड़ाऊ लेकर के आ गए। अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर खड़ाऊओं को विराजमान कर दिया। भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े, पंचवटी पर गए। पहले अग्नि देवता को सीता मैया सौंपी। सीता मैया से कहा कि अब मैं रावण के वध की लीला करने जा रहा हूं, हे देवी तुम अग्नि देवता में प्रवेश कर जाओ। महाराज अग्नि देवता में सीता मैया प्रवेश कर गई। वहां से भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़े। वहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने रामचंद्र जी से विवाह की पेशकश की। रामचंद्र जी ने मना कर दिया। रामचंद्र जी ने जैसे ही लखनलाल को इशारा किया, लखनलाल ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। जैसे ही शूर्पणखा के नाक कान काटे, रोती रोती अपने भाई के पास में गई, रावण के पास में गई। जाकर के रावण से कहा कि दो तपसी आए हैं, उनके साथ में एक सुंदर सी स्त्री है और उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। तब महाराज रावण ब्राह्मण का भेष बना करके वहां आया। मारीच से कहा कि तू स्वर्ण का मृग बन जा, तू राम को स्वयं के पीछे लेकर के जाना और जैसे ही राम तुम्हें बाण मारेंगे तुम जोर से चिल्लाना, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण वहां से तुम्हें बचाने के लिए आएगा और मैं सीता का हरण करके ले आऊंगा। योजनाबद्ध मारीच माया का मृग बन गया, स्वर्ण का मृग बन गया। सीता मैया ने कहा कि मुझे यह मृग चाहिए। राम जी उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही राम जी ने मृग को बाण मारा, वैसे ही जोर जोर से चिल्लाया, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता मैया ने कहा कि हे लखनलाल तुम्हारे भाई के प्राण संकट में हैं, तुम जाकर के उनको बचाओ। लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए कि जो भी कोई इस रेखा के भीतर आएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। बंधु वो रावण ब्राह्मण का भेष बना करके आया। जैसे ही रेखा में प्रवेश करने लगा, दिव्य अग्नि वहां पर प्रकट हो गई। रावण ने सोचा इसके अंदर यदि हम जाएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। वैसे ही सीता मैया से कहा कि यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम आकर के मुझे बाहर भिक्षा दो। सीता मैया जैसे ही आई, रावण पुष्पक विमान में बिठा करके सीता मैया को लेकर के चल पड़ा। बंधुओं सीता मैया को जैसे ही लेकर के गया, सीता मैया ने अपने आभूषण उतारे और रास्ते में डालते हुए सीता मैया जाने लगी। तभी राम जी को लक्ष्मण जी आते हुए दिखाई दिए। राम जी जैसे ही कुटिया में आए, सीता मैया नहीं मिली। राम जी वहां पर विलाप करने लगे। राम जी खोजते खोजते आगे बढ़े। आगे महाराज सुग्रीव जी से, हनुमान जी महाराज से राम जी की भेंट हुई। हनुमान जी महाराज ने
सुग्रीव को मिलाया। सुग्रीव ने कहा कि आप मेरे भाई का वध कर दीजिए। महाराज राम जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया। सुग्रीव का सहयोग लेकर के वानर भालुओं की सेना बना करके जामवंत जी महाराज का सहयोग लेकर के राम जी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। पहले हनुमान जी महाराज को भेजा कि आप पता लगा करके आओ सीता कहाँ रहती है। महाराज हनुमान जी महाराज गए। अशोक वाटिका में मैया सीता रहती थी। भगवान हनुमान जी महाराज ने जैसे ही कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, सीता मैया ने कहा कि पुत्र इन फलों को खा लो। हनुमान जी महाराज ने कुछ पेड़ों को जैसे ही हिलाया, फल नीचे गिर गए। हनुमान जी महाराज जैसे फलों को पाने लगे वैसे ही अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार को भगवान ने हनुमान जी महाराज ने मार दिया। इंद्रजित आया, इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मफांस चलाया। हनुमान जी महाराज बंध गए। हनुमान जी महाराज को बांध करके रावण के सामने ले जा करके पेश कर दिया। उससे पहले हनुमान जी महाराज विभीषण से मिल चुके थे। विभीषण ने सलाह दी कि वानर रूप में है हनुमान जी, वानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, क्यों ना आप इसकी पूंछ को अग्नि लगा दो। रावण ने महाराज हनुमान जी की पूंछ को अग्नि लगाई। हनुमान जी महाराज वहीं से गायब हो गए और कूद कूद करके सारी स्वर्ण की लंका को हनुमान जी महाराज ने आग लगा दी। समुद्र में कूद गए। वहां से वापस रामा दल में आ गए। आकर के राम भगवान को सूचना दी कि सीता मैया ने कहा है कि यदि 1 महीने में नाथ मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। महाराज तभी श्री राम भगवान का रावण का युद्ध हुआ। उससे पहले भगवान राम ने सेतु के ऊपर, समुद्र के सेतु पर रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। और वह रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवाने भी रावण आया था। राम जी यजमान बने थे और रावण पूजा पाठ करवाने के लिए आया था बंधुओं, क्योंकि रावण बड़ा प्रकांड विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण था रावण। राम जी को रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवानी थी। तो राम जी ने सोचा अब यहां मैं ब्राह्मण कहां से लेकर के आऊं। तो राम जी ने रावण को सूचना भिजवाई कि मैं रामेश्वरम भगवान की स्थापना करना चाहता हूं, मैं शंकर भगवान की स्थापना करना चाहता हूं, आप मेरे पुरोहित बन करके आइए। तो रावण ने कहा सामग्री। तो राम जी ने कहा कि मेरे पास में सामग्री नहीं है, जो भी सामग्री पूजा में आवश्यक हो आप लेकर के आना और मेरी पूजा संपन्न करवा करके जाना। तो रावण तो विद्वान था। रावण समझ गया कि बिना पत्नी के राम जी की पूजा संपादित नहीं हो सकती है। रावण स्वयं सीता मैया को लेकर के आया और राम जी ने सीता मैया ने बैठ करके रावण स्वयं ब्राह्मण बना। रामेश्वरम भगवान महादेव भगवान की वहां पर स्थापना की। अंत में रावण कहने लगा हे राम मुझे अब दक्षिणा दो। तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो। तो बंधुओं रावण ने कहा कि मैं एक ही दक्षिणा मांगना चाहता हूं, मेरे संपूर्ण कुल को अपने श्री चरणों में स्थान देना, एक को भी छोड़ मत देना, मेरे पूरे कुल का उद्धार कर देना। सीता मैया को लेकर के रावण वापस चला गया। भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की और भगवान ने लंका के ऊपर चढ़ाई करना प्रारंभ कर दी। राम सेतु बनाया, लंका के ऊपर चढ़ाई की। जितने भी योद्धा आए सभी को मार गिराया। इंद्रजित आया, इंद्रजित ने लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति बाण मार दिया। सुषेण वेद की सहायता से संजीवन बूटी लाई गई, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए। महाराज फिर रावण के भाई का कुंभकर्ण का वध किया। विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम की शरण में आ गए। विभीषण जी महाराज ने बताया कि रावण की नाभि के अंदर अमृत का पिंड है, आप ऐसा बाण मारो जिससे ये जो उसका अमृत है वो सूख जाए तो रावण का वध हो सकता है, अन्यथा रावण का वध नहीं हो सकता है। भगवान ने ऐसा ही बाण चलाया, रावण के जाकर के नाभि में लगा और अंत में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और दैत्य गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते दैत्य सुरधाम चला गया। रावण
भगवान के लोक को चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज इधर भगवान श्री राम जानकी मैया को लेकर के अयोध्या जी में आए। अयोध्या जी में दिव्य उत्सव मनाया, जिसे आज आप हम सब लोग दीपावली के स्वरूप में मनाते हैं। इस प्रकार भगवान ने, राम जी भगवान ने रावण का वध किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार सूर्य वंश की कथा है। अब मैं तुम्हें चंद्र वंश की कथा सुनाता हूं। भगवान नारायण के यहाँ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के चंद्रदेव, चंद्रदेव के बुद्ध हुए, बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु हुए, नुहुस हुए, ययाति ही, यदु, सहस्रजित, शतजित, हय, फिर धर्मनेत्र, कुंती, अंधक और महाराज उग्रसेन, देवक। उग्रसेन के देवक के यहाँ महाराज वसुदेव जी महाराज हुए और वसुदेव जी महाराज के भगवान श्री कृष्ण हुए। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मथुरा नगरी के राजा थे श्री उग्रसेन जी महाराज, और उग्रसेन जी महाराज के पुत्र हुआ कंस। कंस इतना दुष्ट था कि अपने पिता को ही कंस ने जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। ब्राह्मण कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान तप तपस्या करते तो उग्रसेन महाराज उनको रोक देता, अधर्म के कार्य करने लगा। अब कंस की धीरे धीरे प्रजा में छवि खराब होने लगी, तो कंस ने सोचा क्यों ना अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दूं, तो सारी प्रजा में ऐसा हो जाएगा कि कंस के विरुद्ध में ऐसा सुनते हैं, लेकिन कंस ऐसा नहीं है। महाराज कंस ने देवकी मैया का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया, और जैसे ही वसुदेव जी के साथ में देवकी मैया का विवाह हुआ, तो आज वसुदेव जी महाराज और देवकी मैया को कंस स्वयं रवाना कर रहा है, स्वयं रथ हाँक रहा है, रथ चला रहा है, और देवकी मैया और वसुदेव को बिठा करके विदा कर रहा है। समस्त प्रजावासी सोचने लगे, अरे देखो कंस कितना अच्छा है, अपनी बहन का विवाह किया है, अपनी बहन को विदा कर रहा है। बंधुओं, जैसे ही विदा करने लगा तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा कि हे कंस, जिस लाडली बहन को तू विदा कर रहा है, इसका आठवां गर्भ ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः, इसका आठवां गर्भ कंस तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही कंस ने सुना कि इसका आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए जैसे ही भागा, महाराज वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके कहा कि हे कंस, ये तेरी बहन है, अभी तो इसके हाथों से विवाह की मेहंदी भी नहीं उतरी है, तो इसको छोड़ दे। हमारे यहाँ जो भी संतान होंगी, मैं सारी संतानें तुझे समर्पित कर दूंगा, मैं आठवां पुत्र ला करके दे दूंगा, लेकिन तू इसको मत मार। महाराज वसुदेव को और देवकी को दोनों को ले जा करके काल कोठड़ी में बंद कर दिया। समय हुआ और पहला पुत्र देवकी मैया के और वसुदेव जी के यहां हुआ। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास में चले गए। कंस ने जैसे ही पुत्र को, संतान को गोद में लिया, बालक को गोद में लिया, कंस का हृदय पसीज गया। कंस ने सोचा कि इसका आठवां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं। कंस के हृदय में दया आ गई। तभी महाराज नारद जी महाराज वहां गए। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस इन पुत्रों को नहीं मारेगा तो कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और यदि कंस का पाप का घड़ा नहीं भरा तो बंधुओं फिर कंस का उद्धार नहीं होगा। नारद जी जैसे सभा में आए, नारद जी कमल का पुष्प लेकर के आए और कंस से कहने लगे, कंस इसकी पंखुड़ियों को गिन। कंस ने गिनना प्रारंभ कर दिया। 8 उसमें पंखुड़ी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा 2 नंबर की को 1 नंबर बना, 2 नंबर की पंखुड़ी को 1 नंबर बना दे। 2 नंबर की पंखुड़ी को जैसे ही 1 नंबर बनाया तो महाराज जो 1 नंबर की पंखुड़ी थी वो 8 नंबर की बन गई। नारद जी ने कंस की बुद्धि को बदल दिया। नारद जी कहने लगे, अरे कंस तू किन के ऊपर भरोसा कर रहा है? देवताओं के ऊपर भरोसा कर रहा है? अरे इतने छलिया हैं ये देवता, ये 8वीं संतान को भी पहली भेज सकते हैं, वो डरते हैं तेरे से। यदि तू इसको छोड़ देगा ना
तो ये भी तेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। जैसे ही कंस ने सुना है तेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, महाराज वैसे उस पुत्र को उठाया, दीवार में दे करके मारा और वो पुत्र भी मर गया। समय आया, दूसरी संतान उत्पन्न हुई, दूसरी संतान भी कंस के पास में भेजी गई, दूसरी संतान को भी दीवार में दे करके कंस ने मौत के घाट उतार दिया। तीसरी संतान को, चौथी को, पांचवी को, छठवीं को, 6 संतानों को दीवार में दे दे करके कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 7वां गर्भ योग माया ने देवकी मैया का गर्भ नंद बाबा के यहां रोहिणी मैया के यहां स्थापित कर दिया, जो श्री बलराम जी महाराज के रूप में रोहिणी मैया के वहां हुई। महाराज जैसे ही समय आया, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के जैसे 12 बजे स्वयं चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी मैया को, वसुदेव जी को दर्शन दिया। और देवकी मैया और वसुदेव जी को दर्शन देकर के भगवान ने कहा कि हे देवकी मैया, हे वसुदेव जी, अब मैं आपके यहाँ बालक बन करके लीला करने वाला हूँ। मैं जैसे ही बालक बन जाऊं तो वसुदेव जी आप मुझे टोकरी में बिठा करके और नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ करके आ जाना। वहां आपको योग माया मिलेगी, यशोदा मैया के पास में योग माया को लेकर के आप अपने यहाँ आ जाना। महाराज भगवान बाल कृष्ण लाल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। बोली कृष्णचंद्र लाल की। और जैसे ही कृष्ण भगवान प्रकट हुए, महाराज प्रकृति भगवान के अनुकूल हो गई। समस्त देवी देवता हर्षाए। भगवान वसुदेव जी ने भगवान को पालने में टोकरी में डाला और जैसे ही टोकरी में डाला समस्त बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी लेकर के जैसे ही चलने लगे, भयंकर वर्षा होने लगी, यमुना मैया में उफान आने लगा। लेकिन भगवान की कृपा से यमुना मैया के अंदर से भी स्थान मिल गया। वसुदेव जी महाराज जैसे ही गोकुल में लेकर के गए, महाराज गोकुल में यशोदा मैया के पास में एक छोटी सी कन्या सोई हुई थी। छोटी सी कन्या को लेकर के आ गए और कृष्ण भगवान को वहां पर सुला करके वसुदेव जी महाराज वापस कारागृह में आ गए। जैसे ही माया को उठाया तो वापस बेड़ियां लग गई, जेल के दरवाजे बंद हो गए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देखा 8वां गर्भ हो गया, 8वां गर्भ हो गया। जैसे ही कंस आया, कंस ने देखा महाराज कन्या थी। अरे देवताओं, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो कहा था इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अरे तुमने तो कन्या को भेज दिया। तो महाराज बंधुओं, कंस सोचने लगा हो सकता है देवता छली है देवता, इस कन्या के यहाँ जो पुत्र होगा वो मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। इसलिए कंस ने कन्या को भी मारना चाहा। कन्या अंतरिक्ष में चली गई और कन्या ने भविष्यवाणी करी, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो सकुशल गोकुल में पहुंच गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर महाराज नंद बाबा ब्राह्मणों को जिमाया, ब्राह्मणों को इतना जिमा जिमा करके दान दिया। एक ब्राह्मण ने कहा कि नंद बाबा, मैं तो यही वरदान देता हूं कि तेरे यहां बेटा हो जाए। नंद बाबा के यहां कोई संतान नहीं थी। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया, मैं 90 वर्ष को हो गयो, बूढ़ो हो गयो, मेरे यहां पुत्र, ऐसी तो ठाकुर जी की इच्छा ही ना है। बंधुओं, आज जैसे नंद बाबा गए, नंद बाबा की बहन सुनंदा ने जैसे कृष्ण भगवान की कलकारी यशोदा मैया के यहां सुनी, सुनंदा भागी 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 नंद बाबा के पास में गई और नंद बाबा से जाकर के कहने लगी, अरे भैया हो गयो भैया हो गयो। हमारे नंद बाबा कहने लगे, सुनंदा ये तो बता क्या हो गयो? भैया लाला हो गयो। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना लाला हो गयो, महाराज नंद बाबा यमुना मैया में कूद गए। यमुना मैया में कूद करके डुबकी लगाई और यमुना मैया में जैसे ही नंद बाबा कूदे, महाराज आए, इतने में पूरे गोकुल के अंदर हल्ला मच गया। समस्त जितनी भी गोप गोपिकाएं थी सब वहां से भाग करके आ गई और आकर के